अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। बाबुल का तसव्वुर एक अजीम शहर के तौर पर होता है। बाबुल की बुनियाद एक अंदाजे के मुताबिक 4000 कबले मसीह में मौजूदा इराक के इलाके में दरियाए फरात के किनारे पर पड़ी। पहले ये एक छोटी सी बस्ती थी, मगर वक्त के साथ साथ ये बस्ती एक बड़े शहर में तब्दील हो गई। बाबुल, जो आज के इराक में वादी दजला और फरात के दरमियान वाक़ था, तारीख का एक अहम मरकज़ था। ये शहर दुनिया के सबसे कदीम शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ तमद्दुन, इल्म और शरारत साथ साथ चलती थी। ये शहर अपने तरक्की याफ्ता तहज़ीब, ताकतवर हुकूमत और उसके आसपास के पानी के ज़राए की वजह से मशहूर था। ये शहर सिर्फ एक मुकामी मरकज़ नहीं था, बल्कि दुनिया के पहले बड़े शहरों में शामिल था। बाबुल की सबसे मशहूर चीज़ हैंगिंग गार्डन था, जो दुनिया के 7 अजूबों में शुमार होता है। कहते हैं कि ये बाग शहर की तहजीब की शानदार मिसाल था, लेकिन आज ये सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया है। लेकिन इसका जिक्र हर दौर की तारीख में होता रहा है। शहर की हुकूमती निज़ाम में रईस लोग और अमीर अफराद शामिल होते थे, जो अपनी दौलत से माबद और अजीम इमारतें बनवाया करते थे। शहर के इख्तियारात इंतहाई मजबूत थे और उनका कानून कहता था कि सब लोग बराबर हैं, लेकिन असल में हुकूमत का कंट्रोल कुछ ख़ास लोगों के हाथों में होता था। बाबुल का माजी बहुत सी जंगों और फतूहात से भरा हुआ है। असीरियों की फ़ौज और उनका फ़ौजी सिस्टम इस शहर पर हमला और फतह का सबब बना। उस वक्त बाबुल की फ़ौज को भी इंतहाई ताकतवर समझा जाता था, लेकिन उनका असर आखिरकार पर्शियन एम्पायर के बादशाह साइरस द ग्रेट के आने की वजह से ख़त्म हुआ। साइरस ने बाबुल पर कब्ज़ा करके इसकी ख़त्म होती हुई ताकत को मोहर लगाया। बाबुल सिर्फ जंग और हुकूमत का मरकज़ नहीं था, बल्कि इल्म और तहजीब का घर भी था। इस शहर में एक अजीम लाइब्रेरी मौजूद थी, जिसमें 22,000 से ज़्यादा मिट्टी की तख्तियाँ मौजूद थीं, जो इस दौर के लिए तारीख़ और इल्म का सबूत रखते हैं। बाबुल का पहला बादशाह समू अबून था, जो 1894 कबले मसीह में बाबुल के तख्त पर आया। वो अमूरी कबीले का सरदार था और उसने छोटी रियासत को एक मजबूत शहर और हुकूमत में तब्दील करने की बुनियाद रखी। फिर तकरीबन 200 साल बाद बाबुल का बादशाह हमूरब्बी बना, जिसने एक मजबूत कानूनी निज़ाम बनाया, जहां सबको बराबरी का हक दिया गया। उसके दौर में सल्तनत काफ़ी फैल गई थी, मगर उसके मौत के बाद सल्तनत टूट गई। बागियों और दुश्मनों की वजह से ये सल्तनत जल्द कमज़ोर होना शुरू हो गई। बाद में एक और ताकतवर हुक्मरान नबूकदनज़र बाबुल का बादशाह बना। उसके दौर में शहर अपनी तरक्की के ऊंचे मुकाम पर था। हैंगिंग गार्डन्स और बड़ी इमारतें बनी। उसके दौर में टावर ऑफ बाबुल भी बनाया गया, जो तकरीबन 91 मीटर ऊंचा था। नबूकदनज़र ने जूडा और इज़राइल को फतह किया और हज़ारों लोगों को ग़ुलाम बनाकर बाबुल ले आया। इन लोगों में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। कुरान करीम में सूरतुल बकरा आयत नंबर 2 में बाबुल का जिक्र होता है, जहां 2 फरिश्ते हारूत और मारूत को भेजा गया था। जहां फरिश्तों से बाबुल के लोग जादू का इल्म सीखने आया करते थे, लेकिन फरिश्ते पहले ही उन लोगों को खबरदार कर दिया करते थे कि ये जादू ना सीखो और कुफर में ना पढ़ो। कुरान और हदीस में बाबुल का जिक्र हारूत और मारूत के हवाले से तो होता है, मगर किसी नबी का जिक्र सीधे तौर पर नहीं मिलता। मगर मुख्तलिफ तारीखी हवाले और यहूदी रिवायतों में बाबुल का ताल्लुक रसूल इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नबी दानियाल अलैहिस्सलाम से मिलता है, जहाँ पर नमरूद की हुकूमत भी थी। आखिरी दौर में साइरस द ग्रेट ने बाबुल को फतह कर उसकी हुकूमत पूरी तरीके से ख़त्म कर दी थी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए हमें दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।